देखिए दोस्तों, आज की वीडियो में अपन उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो महिला आखिरकार पीड़ित है। जी हाँ, किस टाइप की महिलाएं आज की डेट पे पीड़ित होती है, किस टाइप की नहीं होती है, पूरी डिटेल में मैं आपको बात बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि आज की डेट पे सबसे ज़्यादा जो महिलाएं एक्चुअल में घर बसाना चाहती है वो कहीं ना कहीं से तो वहाँ से शोषण है जो कि शुरू से हाउस वाइफ रही है कहीं ना कहीं से। ठीक है, इनकी शादी को 10 से 15 साल 20 साल हो गए हैं। ठीक है, तो वो महिलाएं कहीं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित, जिनकी शादी 15 से 20 साल हो गई, जिन्होंने बाल बच्चे पाला और उनका हस्बैंड कहीं बाहर रहता है, अच्छा खासा कमा रहा है, तो भैया वो एडल्ट्री में चला गया वहाँ पे। ठीक है, अब वो महिला सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है आज की डेट पे। एडल्ट्री के कारण महिला सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है, जो कि जिनकी शादियों को 15 से 20 साल हो गई। मैं नई नई शादियों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मेरे पास कई सारे ऐसे केसेस आते हैं जिनकी शादी को 20 साल 25 साल हो गई, जिनके बच्चे 15-15 20-20 साल के हैं और उनका पति या तो बिजनेस कर रहा था कहीं बाहर या कहीं नौकरी कर रहा था। अब वो एडल्ट्री में किसी के साथ रह रहा है, ना खर्चा पानी दे रहा, वो महिला जाए तो कहाँ जाए, उसके माता पिता भी नहीं, बच्चे भाई भौजाई तो जाएगी तो कहाँ जाएगी, और पूरी उम्र उसने तो बाल बच्चे के देखने में। यहाँ पे महिला सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है आज के डेट पे देखा जाए तो। जिस महिला के साथ बाल बच्चे हो गए, 2-2 3-3 बच्चे हो गए, पति बाहर रह रहा, कहीं एडल्ट्रियाँ टाइप कर रहा है, ऐसी गलतियाँ कर रहा है, तो ऐसी गलती ना करें, अपने बाल बच्चों को संभालें। और बीवी अगर वाकई आपके साथ अच्छे से रहना चाह रही तो उसकी केयर करें। देखो, जो आप अपनी बीवी की सगे नहीं हो रही तो आगे चल के दूसरी लड़कियां जो इन ऐसे लोगों पे विश्वास करती है तो वो आपका सगा नहीं होने वाला। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो महिलाएं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रताड़ित है। दूसरी बात, जो नए नए केसेस करती है उस टाइप से होती है, वो महिला कोई प्रताड़ित नहीं होती है। वो तो अपने अहंकार में, अपने ये इसी गलत फहमी में कि साहब हमारे कानून पक्ष होंगे। आप सोचिए, एक महिला 1 महीना 2 महीने में शादी में नहीं टिकी, उसके बाद कोर्ट कचहरी पहुंच गई है, तो आप सोचिए वो कहाँ से प्रताड़ित होगी। वह 1 या 2 महीने में तो कुछ समझा नहीं, लेकिन हाँ, एक्चुअल में वो महिला बहुत प्रताड़ित होती है जिनके पास बाल बच्चे, शादी को अच्छी ईमानदारी से निभाई है 10 साल 20 साल 25 साल, अब आज उनका पति उनके साथ चीट कर रहा है, गलत कर रहा है, तो इसी गलत है इसमें, इस वजह से। और दूसरी बात, तो एक्चुअल में जो महिलाएं प्रताड़ित होती है कोर्ट कचहरी जाने से बचने की कोशिश करती हैं। ये एक्चुअली फैक्ट है। वो कोशिश करती है कि यार बात बन जाए ना तो वहीं पे बन जाए। देखिए, कोर्ट कचहरियों से आपको अधिकार मिल सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, मान सम्मान, एक रिश्ता, वो चीज़ें कभी नहीं मिल पाएगी आपको। ये प्रैक्टिकल बात है, आपको इस चीज़ को समझना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से कि भाई मान सम्मान ये सब तो आप खो देते हो कोर्ट कचहरी, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। फिर आप लड़ते हो कानूनी अधिकारों के लिए। ठीक है, वो अधिकार मिलने का कोई फायदा भी नहीं होता है, ये बात आप अच्छे से समझ लेना। ठीक है, क्यों? क्योंकि फैमिली कानून में आपको पता है कि इतनी भीड़ लगी रहती है आप कोर्ट कचहरी में, चाहे कोई मेंटेनेंस की डेट पे आ रहा, कोई डीवी केस पे आ रहा, कोई 498 केस पे आ रहा, कोई किस मैटर में आ रहा। मैक्सिमम कोर्ट कचहरी में जो इनमें कुटुंब न्यायालय होते हैं इनमें तो यही है मैटर भरे पड़े हैं, सबसे ज़्यादा भरे पड़े आज के शेड्यूल। तो सोचिए आप आज के डेट पे कि वाकई अब क्या होता है कि रेशियो जो है फैकेज केसेस का, फ्लेज केसेस का, झूठी केसों करने का, वो बढ़ता गया, ऊपर चला गया। अब जो एक्चुअल में प्रताड़ित है महिलाएं, उनकी सुनवाई इस वजह से नहीं हो रही कि रेशियो को निकालते निकालते उन तक सुनवाई आती है, तब तक तो भैया बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। आप सोचिए, तो ऐसा नहीं है कि महिलाएं प्रताड़ित नहीं, एक्चुअल में महिलाएं भी कई जगह प्रताड़ित है, लेकिन पुरुष भी आज के डेट पे कम प्रताड़ित नहीं है। ठीक है, यही दिक्कत है। अब ये गलत महिलाओं को सजा मिलती है क्योंकि फेक केसेस की वजह से इनको ज़्यादा दिक्कत आती है, क्रिएट ये होती है। क्यों? क्योंकि कई सारी को तो रहना ही नहीं है, टिकना ही नहीं है एक जगह। वो तो साफ सीधा सिंपल सी बात है, उनको तो झूठी केसेस करना है और अपने से पति से दूर जाना है। बढ़िया बहाना मिल जाता है केस करने के बाद, वो लिमिट में रहे चाहे कहीं भी रहो, कुछ भी करो, उनको कोई नहीं। जो वाकई हाउस वाइफ रही है, ईमानदारी से अपना रिश्ता निभाई है 10 साल 15 साल, उनके साथ बहुत गलत होता है। ये चीज़ मैं कहीं बार बोलता हूँ, जिनके साथ बाल बच्चों के साथ टेक केयर भी के लिए, उनका भरण पोषण के लिए कुछ भी नहीं। कई महिलाएं तो मजदूरी कर करके भी अपने बच्चों को पाल पोषण कर रही है, जबकि पति लोग बहुत अच्छे सेटल्ड होते हैं। तो ऐसा ना करें वाकई। और पति लोग भी कहीं जगह बहुत बड़ी गलती कर जाते हैं कि वाकई अपने बाल बच्चे होते हुए कुछ अपने पलों का, कुछ सालों का शौक के चक्कर में अपना बसा बसाए परिवार का पूरा विनाश कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आपके बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो फिर आप कहीं ना कहीं से अपनी पत्नी की कदर करो समय रहते हुए। माँ की रिमोट, बहन का रिमोट, इनसे चलने में कोई फायदा नहीं है, नुकसान आप ही का है। इस वजह से जो वाकई ऐसा करते हैं वो बहुत गलत करते हैं, और कई महिलाएं जो करती है वो भी गलत करती है। पति पत्नी का मामला सॉर्ट आउट करो। घर वाले देखिए, जब माँ बाप है कब तक के हैं, आपकी शादी होने के बाद माँ बाप 20 से 30 साल रहते हैं और 15-20 साल निकलने में टाइम का वक्त ही नहीं पड़ता। मतलब जहाँ तक तो आप आराम से निकाल लेते हो, लेकिन उसकी जो मेन चीज़ तो वही होती है, हस्बैंड वाइफ की नीड वहीं से तो स्टार्ट होती है। एक दूसरे की ज़रूरत, एक पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है, वो आपकी 20-25 साल के बाद ही पड़ती है। तब आपको एहसास होता है कि वाकई रिश्ता होना चाहिए था, एक पार्टनर होना चाहिए था, साथी होना जरूरी था। इस वजह से समय रहते हुए कदर कर लो अपने रिश्तों की, फायदा वही है, अन्यथा नुकसान तो बहुत बड़ा होने वाला। तो उम्मीद करता हूँ कि महिलाएं बहुत प्रताड़ित रहती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन पुरुष भी प्रताड़ित से कम नहीं है।
आपका ओपिनियन क्या लगता है आप कमेंट में बता सकते हो। चलिए आज के लिए इतना ही। जय